साबका बीवी और सास की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने पर मुकदमा दर्ज, 11 साल कैद और 5 लाख जुर्माना हो गया। और वो नशे का आदी है, तलाक ले ली गई। इस बात का रंज था, सास और बीवी की जो तस्वीर और वीडियोज हैं एडिट किया, बीवी के भाई को व्हाट्सएप पर भेजी। साबका बीवी और सास की तस्वीर और वीडियोस को व्हाट्सएप करने और उनकी किरदार कशी के लिए इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने के मुकदमा में मुलजिम को 11 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की जो है वो सजा सुनाई गई है। तो ये वाकया है क्या, कैसे पेश आया? मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और कोर्ट रिपोर्टर मलक तारक साहब, जिन्होंने इन तमाम तर वाकयों को कवर किया है। ये बड़ा मशहूर वाकया था। ये तहसील खारियां का इलाका है, डिंगा, और ये जिला गुजरात के इलाका में आता है। FIA साइबर क्राइम सेल में ये मुकदमा दर्ज हुआ था 2024 में। इस वाकया की कुछ तफसीलात इस तरह हैं। डिंगा का ही रहायशी था, उसकी शादी जो है जो इस मुकदमे का मुद्दई है उसकी बहन के साथ 2023 में हुई थी। शादी के बाद ससुरालियों को ये एहसास हुआ, ये पता चला जो किरदार है वो मशकूक है और वो नशे का आदी है। उस बिना पर उन्होंने अदालत के जरिए अपनी बहन की जो तलाक ले ली कि ये रुखसती नहीं थी हुई, और अदालत के जरिए तलाक ले ली गई। इस बात का रंज था, सास और साबका बीवी की जो तस्वीर और वीडियोज हैं उन्हें एडिट किया, उसकी नाजेबा वीडियोज बनाई और तस्वीर बनाई, और ये नाजेबा वीडियोज और तस्वीर अपनी साबका बीवी के भाई को व्हाट्सएप पर भेजी, और एक ग्रुप भी बना दिया जो उनकी फैमिली का ग्रुप था, जिसमें इन्हीं तस्वीर और वीडियोस को भेजा, और साथ ये तहरीरें भी भेजी कि मैं इनकी किरदार कशी करूंगा और इन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जब ये तस्वीर भाई के मोबाइल फोन पर गई और साथ धमकियां भी गई कि जी मैं इसे अगवा कर लूंगा और इसकी जिंदगी जो है वो महाल कर दूंगा, एक दरखास्त FIA साइबर क्राइम सेल को दी, जिसमें कहा गया कि जी मैं सादा आदमी हूँ और हमारी फैमिली को जो है वो इस तरह बदनाम किया गया है। इसकी इंक्वायरी FIA साइबर क्राइम सेल ने की, और दौरान इंक्वायरी अदालत के जरिए सर्च एंड सीज वारंट हासिल किया गया, के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास जो मोबाइल फोन था उसमें एडिट शुदा जो तस्वीर और वीडियोस थी वो बरामद की गई, जिस पर उसके खिलाफ 2024 में पीका एक्ट की दफात 20, 21 और 24 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कौन कौन सी दफात के तहत और किस नकात के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था? ये जो दफात इसमें FIA की तरफ से आयद की गई थी उसमें 20, 23 और 21 ये सेक्शन जो हैं नाफिज किए गए थे, और इन्हीं सेक्शंस की बिना पर उसे गिरफ्तार करके अदालत के जरिए जेल भिजवाया गया था। FIA ने इंक्वायरी जो है वो कितनी देर में मुकम्मल की और मुलजिम को जो है कितनी देर के अंदर गिरफ्तार किया? 2-3 माह इसकी इंक्वायरी में लगे थे, और चूंकि FIA का एक डिटेल मेथड होता है वो उनकी इंक्वायरी के बाद ही मुकदमा दर्ज होता है। तो इसकी इंक्वायरी के दौरान चूंकि सर्च एंड सीज वारंट लेकर उसे गिरफ्तार किया गया, और उसके कब्जा से चूंकि वो मवाद मिल गया था जिसकी बिना पर यह सारी कार्रवाई की जा रही थी, वो एडिट शुदा जो मोबाइल में जो वीडियोस थी और जो तस्वीर थी वो चूंकि बरामद हो गई थी, इसलिए इसकी मजीद इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने इसकी फॉर्मल तफ्तीश करके इसको अदालत में पेश करवा कर हवाला जुडिशल भिजवा दिया था। तो सर मुझे ये बताइएगा, मुलजिम को 11 साल कैद और 5 साल जो सजा हुई है, क्या ये किसी मखसूस कानून के तहत सजा दी गई है? जी, ये मुकदमा एडिशनल सेशन जज शफकतुल्लाह खान की अदालत में जेर समाअत था। ये गुजरावाला में सीनियर मोस्ट एडिशनल सेशन जज हैं, जिन्हें कानूनी लैंग्वेज में एडिशनल सेशन जज 1 कहा जाता है। तो इस मुकदमा की समाअत में फर्द जुर्म भी आयद की गई। मुजरम ने सेहत जुर्म से इनकार किया। जो पीका एक्ट है जो पाकिस्तान में नया नाफिज हुआ है उसके तहत इसमें 3 दफात हैं, 20, 23 और 21। उसके तहत इस मुजरिम को सजा दी गई। आपके ख्याल में मुलजिम के इस सजा के बाद ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के वाले से क्या पैगाम दिया जाता है? अदालत इससे पहले भी इस तरह के कई मुकदमात में सजा दे चुकी है, तो ख्वातीन को तो इससे भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा है। जो शख्स अपनी हदूद को क्रॉस करके दूसरों की इज्जत जो है उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करता है, कानून का दायरा उसके गिर्द पीका एक्ट के तहत उसका घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है, और यकीनी तौर पर इसका माशरे में बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। और ऐसे अनासिर जो पहले सरेआम ऐसी हरकतें करते थे बगैर किसी डर और खौफ के, अब उनमें एक डेटरेंट पोजीशन आएगी। वो खौफजदा होंगे कि अगर वो जो कुछ जुर्म कर रहे हैं उसका अदालत के जरिए उन्हें सजा भी मिल सकती है।